योगिनी ग्रुप में उपस्थित सभी भाई बहन, नमः शिवाय। ध्यान की जिस स्थिति में आप मंत्र साधना कर रहे हैं, वह स्थिति निरंतर बनी रहे। नवरात्रि शक्ति जागरण का महापर्व है। नवरात्रि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का महान पर्व है। नवरात्रि आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण का पर्व है। हमारा शरीर हाड़ मांस का पुतला ही नहीं, अपितु इसके भीतर विश्व की परम सत्ता समाहित है। नवरात्रि के परम पावन पर्व पर हम आंतरिक शक्तियों के जागरण से उस परम आत्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। मैं संत होने के नाते ये कहना चाहूंगा, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं आसुरी शक्तियां अपना सिर उठा रही है, जिस कारण से हमारी देवी स्वरूपा माताओं और बहनों के साथ जो अभद्र व्यवहार हो रहा है, अवांछित घटनाएं घट रही है, जो कदापि मानव जाति के लिए उचित नहीं है। मैं साधना काल में अंतःकरण से यही कामना करता हूं कि ऐसी आसुरी शक्तियों का विनाश हो। वर्तमान में विश्व पटल पर हिंसा, युद्ध और आतंकवाद की आसुरी वृत्तियां सिर उठा रही है। हम सभी शक्ति जागरण के नवरात्रि पर्व पर ये संकल्प करें कि ऐसी आसुरी शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, दूर हो जाए, नष्ट हो जाए। शक्ति की आराधना भगवान महावीर व बुद्ध ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, योगीराज श्री कृष्ण ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, किन किन ने नहीं की। जब हम समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, बुद्धि के लिए माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, शक्ति के लिए माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, किंतु मैं कहना चाहूंगा ये सब प्रतीक हैं। जब तक हम अपनी आंतरिक शक्तियों को नहीं जगाएंगे, न तो हम स्वयं का भला कर सकते हैं और ना ही किसी और का। हम नवरात्रि के शक्ति जागरण की साधना से गुणों को आत्मसात करें और अवगुणों को विदा करें। एक छोटी सी बड़ी मार्मिक और प्रेरणादायक कथा। व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। उसे 4 बहनें मिली। उस व्यक्ति ने उन चारों बहनों से परिचय किया। पहली बहन से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस पहली बहन ने कहा, बुद्धि। उस व्यक्ति ने पूछा, बुद्धि दीदी, कहाँ रहती हो तुम? उस बहन ने कहा, मैं मनुष्य के मस्तिष्क में रहती हूँ। दूसरी बहन से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस दूसरी बहन ने कहा, मेरा नाम लज्जा है। पूछा, कहाँ रहती हो? उसने कहा, मैं मनुष्य की आंखों में रहती हूँ। तीसरी बहन से पूछा, तुम्हारा नाम? उसने कहा, हिम्मत, मैं दिल में रहती हूँ। और चौथी बहन ने कहा, मेरा नाम तंदुरुस्ती है,
मैं मनुष्य के पेट में रहती हूँ। वह व्यक्ति उन चारों का परिचय प्राप्त कर आगे बढ़ा। थोड़ी देर में उसे चार भाई मिले। उस व्यक्ति ने उन चारों भाइयों से भी परिचय किया। पहले भाई ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस भाई ने कहा, मेरा नाम क्रोध है। उस राहगीर ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उस पहले भाई ने कहा, मैं मनुष्य के मस्तिष्क में रहता हूँ। उस व्यक्ति राहगीर ने कहा, कमाल करते हो, अभी अभी मुझे बुद्धि मिली थी। उसने कहा, दिमाग में तो मैं रहती हूँ। क्रोध ने कहा, मैं कबूल करता हूँ कि दिमाग में बुद्धि तो रहती है, पर दिमाग में जब मैं क्रोध उतर आता हूँ तो बुद्धि वहां से गायब हो जाती है और 9 2 11 हो जाती है। दूसरे भाई ने कहा, मेरा नाम है लालच। तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा, मैं आदमी की आंखों में रहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, आंखों में तो लज्जा रहती है। उसने कहा, जब मैं आता हूँ तो लज्जा वहां से चली जाती है। बंधुओं, लालच एक प्रकार का नहीं, कई प्रकार का होता है। तीसरे भाई ने कहा, मेरा नाम है भय। तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा, मैं दिल में रहता हूँ। उसने कहा, दिल में तो हिम्मत रहती है। वह भाई बोला, दिल में जब मैं आता हूँ तब हिम्मत भी वहां से 9 2 11 हो जाती है। भय आदमी को कमजोर बनाता है और हिम्मत आदमी को मजबूत बनाती है। उस भाई ने कहा, और चौथे व अंतिम भाई से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब उस भाई ने कहा, मेरा नाम है रोग। कहाँ रहते हो? उसने कहा, मैं पेट में रहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, पेट में तो तंदुरुस्ती रहती है। उस भाई ने कहा, जब मैं रोग वहां आ जाता हूं तब तंदुरुस्ती वहां से गायब हो जाती है। जब हमारा आहार गड़बड़ होता है तब रोग पैदा होता है, और जब हमारा आहार सही होता है तब तंदुरुस्ती पैदा होती है। योगिनी ग्रुप के माध्यम से श्रेष्ठ प्रशिक्षक हमें समय समय पर आहार विज्ञान के बारे में बताते हैं। हमारे जीवन में गुण और अवगुण दोनों का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। हम गुणों को अपनाएं और अवगुणों को त्यागें। नवरात्रि के इस परम पावन पर्व पर हम यही प्रेरणा प्राप्त करें कि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करें और अवगुणों को दूर करें। ध्यान हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए एक उपयोगी और महत्वपूर्ण साधन है। और ध्यान के साथ अगर मंत्र साधना जुड़ जाती है तब वह सोने में सुहागा उत्पन्न कर देती है। ध्यान की स्थिति में हम स्थित हैं। हम माँ दुर्गा के स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने चित्त और अपने मन को शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर वहां ले जाएं। पूरी चेतना को समेट कर वहां केंद्रित करें। पूरे शरीर को स्थिर और शिथिल रखें। सारी चेतना को समेट कर मूल बंध पर केंद्रित करें।
शां शैं शुं शैलपुत्री मे शुभम कुरु 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 स्वाहा। ओम शां शिं शुं शैलपुत्री मे शुभम कुरु 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 स्वाहा। पूरी एकाग्र चित्त के साथ इस मंत्र को मूलाधार पर साक्षात देखने का प्रयत्न करें। इस मंत्र के जप से हमारा मूलाधार जागृत होता है, आंतरिक शक्तियां जागृत होती है। ओम शां शीं शूं शैलपुत्रे मे शुभम कुरु 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 स्वाहा। ओम शां शीं शूं शैलपुत्रे मे शुभम कुरु 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 स्वाहा। ओम शां शीं शूं शैलपुत्रे मे शुभम कुरु 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 स्वाहा। ओम शां शीं शूं शैलपुत्रे मे शुभम कुरु 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 स्वाहा। ओम शां शीं शूं शैलपुत्रे मे शुभम कुरु 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 स्वाहा। ओम शां शीं शूं शैलपुत्रे मे शुभम कुरु 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 स्वाहा। ओम शां शीं शूं शैलपुत्रे मे शुभम कुरु 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 स्वाहा। ओम शां शीं शूं शैलपुत्रे मे शुभम कुरु 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 स्वाहा। ओम शां शीं शूं शैलपुत्रे मे शुभम कुरु 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 स्वाहा। पूरी एकाग्र चित्त के साथ पूरी चेतना को समेटकर मूलाधार, रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर, माँ दुर्गा का ध्यान।
ॐ शां शीं शूं शैलपुत्रे मे शुभं कुरु 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 स्वाहा। ॐ शां शीं शूं शैलपुत्रे मे शुभं कुरु 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 स्वाहा। ॐ शां शीं शूं शैलपुत्रे मे शुभं कुरु 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 स्वाहा। ॐ शां शीं शूं शैलपुत्रे मे शुभं कुरु 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 स्वाहा। ॐ शां शीं शूं शैलपुत्रे मे शुभं कुरु 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 स्वाहा। इस मंत्र को साक्षात देखने का प्रयत्न करें। ॐ शां शीं शूं शैलपुत्रे मे शुभं कुरु 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 स्वाहा। माँ दुर्गा के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। त्रिशूल दाहिने हाथ में, कमल पुष्प बाएं हाथ में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ॐ शां
श्रीं शूं शैलपुत्री मे शुभम कुरु कुरु स्वाहा। हमारे मूलाधार में अनंत शक्ति सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से और हमारे सम्यक प्रयत्न और पुरुषार्थ से, मंत्र साधना से, गहरी एकाग्रता, सजगता और जागरूकता से, इस मंत्र की चोट से हमारी शक्ति में केंद्र में विस्फोट के द्वारा हम उस शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जितनी गहरी एकाग्रता, सजगता और जागरूकता के साथ मंत्र की चोट, मंत्र का साक्षात्कार, माँ दुर्गा का आशीर्वाद, उनका सानिध्य और शक्ति का जागरण। ओम शां शीं शूं शैलपुत्रे मे शुभम कुरु 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 स्वाहा। ओम शां शीं शूं शैलपुत्रे मे शुभम कुरु 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 स्वाहा। ओम शां शीं शूं शैलपुत्रे मे शुभम कुरु 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 स्वाहा। ओम शां शीं शूं शैलपुत्रे मे शुभम कुरु 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 स्वाहा। ओम शां शीं शूं शैलपुत्रे मे शुभम कुरु 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 स्वाहा। बाहर 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 घूमते मिला शांति द्वार, परम शांति की खोज हित भीतर जरा भीतर जरा निहार।
मन मोड़े मोड़े मन मोड़े मोड़े मन मोड़े मोड़े नर भव का यह मौका सुंदर तार प्रभु से जोड़ जोड़ मन मोड़ मन मोड़ मोड़ मन मोड़ 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 भटक रहा क्यों ज्ञानी बन कर अपनी और तू जरा नजर कर भटक रहा क्यों ज्ञानी बन कर अपनी और तू जरा नजर कर कस्तूरी मृग नाभि में इधर उधर मत दौड़ दौड़ मन मोड़ मोड़ मन मोड़ मन मोड़ मोड़ मन मोड़ मोड़ मन मोड़ 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 मोड़। योगिनी ग्रुप के सभी साधक साधिकाओं के प्रति मंगल कामना। उनके भीतर शक्ति जागृत हो, उस शक्ति का सम्यक उपयोग हो, इसी मंगल भाव के साथ ओम शांति शांति शांति।